कर्नाटक के मांड्या में गणेश चतुर्थी के जुलूस के दौरान बवाल हो गया। जुलूस पर पत्थरबाजी का आरोप है। समुदाय विशेष के लोगों पर पत्थरबाजी का आरोप। कर्नाटक के मांड्या में हुई घटना के बाद हुआ हंगामा। गुस्साए लोगों ने कई दुकानों को लगाई आग। इलाके में तनाव का माहौल, पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। राजस्थान के फलोदी में थाने पर भीड़ ने हमला कर दिया। सरेआम आरोपियों को छुड़ाने की कोशिश की गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। भीड़ आरोपियों को छुड़ाने के लिए थाने में दाखिल हो गई। मणिपुर में हुई हिंसा के बाद चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। प्रशासन ने मणिपुर के 3 जिलों में लगाया कर्फ्यू। 5 जिलों में इंटरनेट सेवा 5 दिनों के लिए निलंबित। मणिपुर में हालात बिगड़ने पर प्रशासन का फैसला। सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद। हिंसा के बीच कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहता है प्रशासन। इम्फाल में हिंसा की वजह से शहर में हालात खराब हैं। बड़ी संख्या में वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। कांगला फोर्ट के पास फ्लाईओवर पर भी हुड़दंग के निशान। ईमा किथेल मार्केट में भी पसरा सन्नाटा। मणिपुर में छात्रों के प्रोटेस्ट में बाहरी तत्वों की घुसपैठ। पुलिस ने बरामद किए प्रोटेस्ट मार्च में इस्तेमाल किए गए पेट्रोल बम। गुलेल में स्टोन मार्बल की गोलियां मिली। इम्फाल में प्रदर्शनकारी छात्रों से वीपी न्यूज ने बातचीत की है। छात्र बोले, हम झेल रहे हैं वॉर, हमें शांति चाहिए, सेंट्रल फोर्स वापस जाए। सीएम पीएम किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मणिपुर को लेकर के कांग्रेस बोली, पिछले 16 महीने से हालात बेहद खराब हैं। सुरक्षा बलों और राज्यपाल के आवास पर हुआ हमला। पीएम के पास मणिपुर जाने का समय नहीं। शिमला में संजौली मस्जिद को लेकर आज भी हंगामे के आसार। ड्रोन से निगरानी। बुधवार को प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी कहा, मैं गर्वित सनातनी हूं। बिल्डिंग अवैध होगी तो गिरेगी। आंतरिक सुरक्षा के लिए उठा रहे हैं कदम। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आरोप, सरकार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने की कोशिश नहीं की। लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, बीजेपी देश में नफरत का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। ये लोग संविधान को नहीं मानते। मंडी में नगर निगम के कमिश्नर एचएस राणा ने कहा, मार्च में आया था मामला, जारी किया गया था नोटिस। नगर निगम पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप गलत है। कोलकाता में काम पर लौटने को तैयार नहीं है जूनियर डॉक्टर्स। घटना के विरोध में स्वास्थ्य भवन पर जूनियर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी। कोलकाता में पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल का प्रोटेस्ट। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना का विरोध। आरोपियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग। दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। कोलकाता कांड में पीड़ितों को इंसाफ में देरी को लेकर नाराजगी है। डॉक्टर्स ने लगाया मामले में लीपापोती का आरोप। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत ने कहा, प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया। स्वास्थ्य विभाग में सुधार पर करेंगे बात। पश्चिम बंगाल में मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य का बयान कहा कि छात्रों के विरोध के पीछे राजनीति हो रही है। सीएम ममता बनर्जी खुले मन से छात्रों के साथ। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स के प्रदर्शन पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। कहा, जो डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं हम उनका समर्थन करते हैं। टीएमसी राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार देंगे इस्तीफा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रस्ताव भी ठुकराया। आज उपराष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपेंगे जवाहर सरकार। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर की 5 सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद को छाम से टिकट। कुल 39 सीट के प्रत्याशी किए गए घोषित। श्रीनगर में खड़गे ने साधा निशाना। कहा, मोदी जी ने जो उद्घाटन किया वो गिर गया। बीजेपी के बनाए पुल गिरे। मणिपुर में आग लगी पर मोदी जी कुछ नहीं बोलते। अनंतनाग में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने किया ऐलान, सरकार बनते ही देंगे 1 लाख सरकारी नौकरी। बंद किए गए हजारों स्कूल फिर से खोले जाएंगे। बारामूला में आज इंजीनियर रशीद की रैली। आतंकी फंडिंग मामले में मिली है अंतरिम जमानत। एनआईए की विशेष अदालत से राहत मिली थी। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का बयान, संसद सत्र के दौरान रशीद को मिलनी चाहिए थी जमानत। शक होता है रशीद जेल में थे तो उन्हें पैसा कहां से मिला, उम्मीदवार किसने उतारे। बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद ने फारूक और उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। कहा, मैं खुद बीजेपी से पीड़ित हूं। बीजेपी का नया कश्मीर तो पहले ही हार चुका है।
सोपोर में सांसद आगा रूहुल्ला ने किया दावा, रशीद की चुनाव के बाद रिहाई की थी उम्मीद। बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए प्रॉक्सी नेता उतार रही है। इंजीनियर रशीद के रिहाई पर बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा इंजीनियर रशीद बीजेपी के साथ हैं, मुस्लिम वोट बांटना चाहती है बीजेपी। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के बयान पर बोले उत्तराखंड के सीएम धामी, अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर जाने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है, कश्मीर में आज शांति है। आज भंग हो सकती है हरियाणा विधानसभा। हरियाणा कैबिनेट ने राज्यपाल से की थी सिफारिश, आज राज्यपाल लेंगे फैसला। सैनी एक्टिंग सीएम के रूप में करते रहेंगे काम। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन हो जाएगा खत्म, 16 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, 5 अक्टूबर को होगा मतदान। बुधवार को हुई थी हरियाणा कांग्रेस की तीसरी सूची जारी, बची हुई 39 सीटों में से 40 पर उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है और हुड्डा कैंप का भी दबदबा तीसरी लिस्ट में देखा गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 81 उम्मीदवारों का ऐलान किया। कैथल से रणदीप सुरजेवाला के बेटे को टिकट, पंचकुला से भजनलाल के बेटे पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन प्रत्याशी। कैथल में बोले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, हम हर दौर में पार्टी के साथ हैं। संकट में जब सारे चौधरी भाग जाते थे तो मेरे पिता अकेले खड़े रहते थे। जुलाना से कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट ने कहा, कांग्रेस घोषणा पत्र में विकास की बात करती है, जुलाना के लिए क्या करेंगे इसका भी जिक्र है। विनेश ने जीत को लेकर के भरोसा जताया। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में सरकार बनाने का दावा किया। मुख्यमंत्री के सवाल पर कहा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, यह हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। सीएम नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर आरोप, कांग्रेस कमीशन मोड पर जबकि बीजेपी मिशन मोड पर काम करती है। कांग्रेस और उसके नेता बौखला गए हैं। बीजेपी ने सभी 90 सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा का टिकट काटकर कंवर सिंह यादव को बनाया गया उम्मीदवार। कल 3 प्रत्याशी किए थे घोषित। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को बीजेपी ने झटका दिया। प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के पहले ही महेंद्रगढ़ से रामविलास ने किया था नामांकन, लेकिन टिकट नहीं मिला। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह का बयान, जेजेपी मेरे खिलाफ नहीं उतारेगी उम्मीदवार, मैं डबवाली में दिग्विजय चौटाला का करूंगा समर्थन। हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि राज्य में मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी आप, हमारा हरियाणा की जनता से गठबंधन। पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि राहुल गांधी की तरफ से उठी थी गठबंधन की मांग, हमने गठबंधन का नहीं किया था कोई जिक्र। राहुल को लेकर के बीजेपी नेता पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाह का विवादित बयान, कांग्रेस ने कहा बीजेपी नेता खुलेआम नेता प्रतिपक्ष की हत्या की धमकी दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल को हत्या की धमकी देने वाले बीजेपी नेता मारवाह के खिलाफ कांग्रेस कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रही है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया, खालिस्तान और आईएसआई के एजेंडे की बात बोलने का आरोप लगाया, राहुल का इस्तीफा मांगा। सीपीआईएम नेता डी राजा ने कहा राहुल ने बीजेपी आरएसएस विचारधारा की निंदा की, सरकार अपनी नीतियों की करे समीक्षा और सही करने की विचार करे। यूपी के सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर राहुल पर निशाना साधा, देश के बंटवारे की कोशिश का आरोप लगाया, कहा कि राहुल को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर कांग्रेस हमलावर, आज पूरे राज्य में प्रदर्शन करेंगे नेता। आज से उत्तराखंड में कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा, केदारनाथ धाम ट्रस्ट के नाम वसूली का आरोप, कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। केंद्र सरकार पर राज्यों के बीच टैक्स इनकम के गलत बंटवारे का आरोप, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की 7 राज्यों के सीएम को चिट्ठी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सरकार बनने पर 200 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान, बीजेपी ने कहा तेजस्वी जानते हैं नहीं बनेगी आरजेडी की सरकार, इसीलिए कुछ भी घोषणा पत्र में लिख रहे हैं। बिहार के मंत्री रत्नेश सदा का विवादित बयान, कहा छोटी सी लालच में शराब के धंधे में शामिल हो जाते हैं SC/ST समुदाय के लोग। सांसद चंद्रशेखर आजाद की दलित आदिवासियों की पिटाई पर आरोप लगाए उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि किसी पार्टी में आरक्षण को छूने की हिम्मत नहीं। दिल्ली में आजाद समाज पार्टी कांशीराम की रैली, चंद्रशेखर आजाद ने की जाति जनगणना कराने की मांग। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने गिनाए नीतीश सरकार के काम, कहा 800 पुल निर्माणाधीन, चुनाव आते हैं 1000 नए पुल निर्मित। आपने की बस मार्शलों की बहाली की मांग, दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा जहां एलजी कहे वहां बैठ जाए बीजेपी सांसद और मंत्री, हमारे मंत्री कहीं साइन नहीं करने को तैयार है।
सिविल वॉलंटियर हटाने के एलजी के फैसले का विरोध। दिल्ली के चंदगीदा राम अखाड़े पर विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में पहुंचे आप नेताओं ने मांग की कि एलजी इन्हें नौकरी दे। आज जोधपुर में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे निरीक्षण। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को बड़ी सौगात, आयुष्मान भारत में मिलेगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को इसका फायदा होगा। यूपी के सीएम योगी ने आज सभी मंत्रियों की बुलाई बैठक, राज्य मंत्री भी रख सकते हैं अपनी बात। बहराइच में लगातार हो रहे भेड़िए के हमलों को लेकर के डीएफओ अजित प्रताप ने कहा हाल ही में बच्चियों पर हुए हमले में सीआर भी हो सकते हैं। भेड़िए के हमले में अब तक 11 लोगों की मौत। लखीमपुर खीरी में बाघ के हमले से एक युवक की मौत, बाघ ने गन्ने के खेत में किया युवक पर हमला। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अलर्ट पर 40 गांव, 4 डैम से पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ की चपेट में तराई के इलाके। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में खतरनाक हुई शिवनाथ नदी, मोगरा बैराज डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नदी का जलस्तर बढ़ना जारी है। एमपी के नरसिंहपुर जिले में तूफान का रौद्र रूप, साईखेड़ा तहसील के कई गांवों को नुकसान पहुंचा है। विशालकाय पेड़ जड़ सहित धराशायी। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में रुक रुक कर बारिश जारी है, सरकारी कार्यालयों सहित निचले इलाकों में भरा पानी। छतरपुर में नदी में 5 लोगों को बचाया गया, स्थानीय और ग्रामीणों की मदद से चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। छतरपुर के उपचुनाव में वोट डालने गए सैकड़ों लोग बाढ़ में फंसे, पुलिस ने 50 लोगों को किया रेस्क्यू। विजयवाड़ा में बाढ़ के बाद शुरू हुई थी परेशानी और अभी भी जारी है। बाढ़ का पानी उतरा लेकिन कम नहीं हुई मुश्किलें, कई कॉलोनीज पर दिखे लोग परेशान। दिल्ली एनसीआर में बीती रात बदला मौसम का मिजाज, रात से ही रुक रुक कर जारी है बारिश। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के मूडा मामले में आज सुनवाई, जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप। पटना के गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले में पटना हाई कोर्ट का फैसला, 4 दोषियों को फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। लखनऊ में अवैध धर्मांतरण के मामले में कोर्ट का फैसला, मौलाना उमर गौतम और कलीम सिद्दीकी समेत 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में कोठी के अंदर हैंड ग्रेनेड फेंककर फरार हुए बदमाश, ग्रेनेड फटते ही हुआ जोरदार धमाका। बेंगलुरु की फैक्ट्री में मजदूरों के बीच हिंसक झड़प, पुलिस ने बताया मजदूरों के बीच आपसी विवाद का मामला, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गाजीपुर में नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकतें करने का मामला, पुलिस ने स्कूल के मैनेजर को किया गिरफ्तार।